हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम आंसर बताने वाले हैं आप लोग को आंसर की कि साइंस का एग्जाम तो आप लोग दे चुके हैं। तो साइंस का एग्जाम देने के बाद उसका क्या क्या आंसर होगा, सही सही आंसर क्या होगा, तो उसको हम बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण में होता है कि उत्तल की समतल या नन ऑफ दिस। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका, उत्तल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने जो फोकस होता है ना, वही होता है वास्तविक फोकस। तो उत्तल दर्पण इसका क्या होता है, सही आंसर है। अब देखिए मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन जैसे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के सामने मतलब साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है। तो सिंपल सा है, कौन सा दर्पण होगा साइड मिरर में, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल। ठीक है। अब देखिए यदि एक लेंस की समंजन क्षमता क्षमता बोला है मतलब समंजन क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि समंजन क्षमता दिया हुआ तो फोकस निकालना है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/p होता है, और F इज इक्वल टू 1/-2 हो गया मीटर। और यदि इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/-2, और काट देंगे तो F का वैल्यू कितना निकल गया, -50 सेंटीमीटर। जिस भी ऑप्शन में -50 सेंटीमीटर होगा वही मेरा सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, मतलब इसमें से बोला है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है। तो शीशा का तो 1.50 होता है, हीरा का 2.42 होता है, और जल और हवा का 1.31 टू 1.50 तक ही होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होगा वो किसका होगा, हीरा का होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी है, चौथा नंबर ऑप्शन, वो आपका सही है। अब देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म देखिए यहाँ पे प्रिज्म प्रिज्म इस तरह बना हुआ रहता है, तो प्रिज्म में लाइट पास करते हैं। तो बताइए कौन सी परिघटना घटती है, लाइट को क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। तो वर्ण विक्षेपन, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। मतलब प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपन होता है, ना अपवर्तन होता है ना परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपन होता है। ठीक है। अब बोला है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष है जो प्रेस बायोपिया है, वो किस लेंस द्वारा यूज किया जाता है। तो उसको बाइफोकल लेंस द्वारा यूज किया जाता है, मतलब दूर किया जाता है, मतलब द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। देखिए अवतल लेंस के द्वारा हमको निकट दृष्टि दोष दूर करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो ये तो दूर दृष्टि दोष का हो गया, ये तो निकट दृष्टि दोष का हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि जरा दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा मतलब उसको ठीक किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा, मतलब बाइफोकल लेंस के द्वारा। उसमें दोनों लेंस होता है, अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखने में बहुत सारा टाइम चल जा रहा है इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन से मिला लीजिए। ठीक है, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो खतरे का निशान, डेंजर का निशान जो होता है वो किस रंग का बना होता है। तो सबको जानता है कि रेड कलर का, मतलब लाल रंग। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो सही है। ठीक है। अब बोला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होगा, आप लोग पता है कि वोल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, मतलब 8 का ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9 बोला है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है उसको हम बोलते हैं आमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन नापता है, मेजर कौन करता है, तो इलेक्ट्रिक आमीटर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 9 का जो ऑप्शन है ना वो सी, मतलब 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बोला है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित होता है तो इसका मान क्या होगा, मतलब धारा का मान क्या होगा, मतलब आई निकालना हमको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हम बना के दिखाते हैं। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q/T। तो आई का मान ज्ञात करना है ना, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 120 कूलम, और आई कितना दिया हुआ है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। यदि हम इसको 60 से डिवाइड देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूना 12, मतलब आई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन नंबर 2 है वही आंसर सही, मतलब 2 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ये कितना है 4 है, इसका ऑप्शन कितना है 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है ना कि विद्युत धारा
प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन में, तो विद्युत धारा हमको किससे मिलता है बताइए? तो क्या अमीटर से हमको विद्युत धारा मिलेगा? नहीं मिलता है। मोटर से? नहीं। गैल्वेनोमीटर से? नहीं। किससे मिलता है? जनरेटर चालू करते हैं तभी तो मिलता है। देखते हैं डीजे जो बजाते हैं पूरा बढ़िया से, तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं कि जनरेटर लगाते हैं, जनित्र लगाते हैं, जनित्र को मारते हैं तो एकदम डीजे चालू होने लगता है। तो आप लोग क्या करते हैं? डांस करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 12 का ए होगा। कौन सा? 12 का ए, जनित्र, जनरेटर। अब देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। घर में कभी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो विद्युत धारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट होता है तो देखते हैं कितना तेज से चटचटाता है, और चटचटाएगा कब? जब विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो सही है। 13 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका विद्युत धारा क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। मतलब 13 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बोला है 14 नंबर बोला है। 14 नंबर में देखिए नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है अनीला। क्या याद रखिए? अनीला। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। मतलब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, किससे लाल हो जाता है? अम्ल के कारण। तो अनीला हो गया। सिंपल से इसमें ऑप्शन कौन सा मार देंगे? 14 का ए। मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। तो मतलब इसका 14 का ए जो नंबर है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन क्षार है? क्षार मतलब बोला है कि बेस कौन सा है, इंग्लिश में बेस बोलते हैं क्षार को। तो क्षार कौन सा है? CH3COOH, HNO3 और NaCl और NaOH। तो CHCOOH को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है? तो ये एसिड है मतलब अम्ल है, तो क्षार तो नहीं है। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल है, तो ये अम्ल है, क्षार नहीं है। और NaCl को बोलते हैं नमक, मतलब ये लवण है। तो मेरा क्षार कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही मेरा क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है? बेस होता है। 15 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए जिप्सम होता क्या है? जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी को मिला देंगे ना तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला तो पता है कि CaSO पर इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है? तो जिप्सम का क्या हो जाएगा? इसमें डेढ़ मॉलिक्यूल को पानी मिला देंगे ना तो ये बन जाता है जिप्सम, मतलब CaSO4 इंटू 2H2O। जिस ऑप्शन में भी यह होगा वही सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है ना, 16 का बी, वो मेरा सही है। CaSO4 इंटू 2H2O। और जिप्सम का कोई यूज नहीं है, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है कि मेरा हाथ टूट गया ऐसे करके, तो हाथ में लगा दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो मेरा हाथ ऐसे 15 दिन तक 20 दिन तक ठीक रखें तो मेरा हड्डी क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है। और वही जो प्लास्टर लगा हुआ होता है वही बन जाता है आपका जिप्सम, जिसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है समीकरण CaCO3, ठीक है, में यदि हम हीट डाल देंगे, उष्मा डाल देंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो CaO प्लस CO2 में, ठीक है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी एक पूरा अभिकारक में एक रहेगा और वो टूट के दो उत्पाद का निर्माण करता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में है? वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 17 का जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। अब देखिए 18 में क्या बोला गया है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए कैथोड पर जो गैस मुक्त होती है ना वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मुक्त होती है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है, ठीक है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिस भी ऑप्शन में रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, वही मेरा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी, वो मेरा क्या है? सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला है निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो निम्न में बोला है इसमें यदि सर्वोत्तम चालक बोलेगा विद्युत का तो कौन है? चांदी है। चांदी को किससे डिनोट करते हैं?
किससे, एजी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिल्वर है। लेकिन इसमें बोला है कॉपर है, फेरस है, एल्युमिनियम है और जिंक है। तो देखिए हम लोग घर में एल्युमिनियम का तार लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, हम लोग कॉपर वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉपर वायर। जिंक तो फेरस ये सब लगाते नहीं है, लोहा वोहा तो लगाते नहीं है। तो इसमें से सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन होता है, कॉपर। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो सही आंसर है। 20 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गंधक एक क्या है, गंधक क्या है। तो गंधक नाम सुन के बहुत कोई कंफ्यूज हो गए होंगे कि गंधक आखिर किसको बोलते हैं। तो गंधक सल्फर को बोलते हैं, सल्फर, जिसे एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस लेटर से। और इसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। तो क्या हो सकता है, गंधक धातु हो सकता है कि अधातु हो सकता है कि उपधातु हो सकता है कि मिश्र धातु हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन बोला है। तो देखिए इसका हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, ठीक है। तो लिखिए ये होता है 286, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है वो किस नेचर का होता है, अधातु का होता है। तो जो सल्फर है वो क्या होगा, अधातु होगा। मतलब 21 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही है। अब देखिए 22, सीसा और टीन की मिश्रातु को कहते हैं, ठीक है। सीसा और टीन, यदि सीसा और टीन को यदि मिला देंगे तो क्या बनता है पता है, सोल्डर बनता है। क्या बनता है, सोल्डर। तो जो 22 का होगा ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि CnH2n+2 का सामान्य सूत्र क्या है। तो CnH2n का सामान्य सूत्र किसको किसको बोलते हैं, हम एल्किन को बोलते हैं कि एल्काइन को बोलते हैं कि एल्केन को बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि CnH2n+2, जिसमें भी +2 हो गया वो क्या होता है, एल्केन का होता है। मतलब ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप में बोला है कि एल्डिहाइड का जो समूह होता है वो क्या होता है। तो एल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है CHO। और कीटोन का होता है C+O, ठीक है। तो हमको लग रहा था कि कीटोन पूछेगा, कीटोन और एल्डिहाइड पूछेगा, ठीक है, लेकिन कीटोन नहीं पूछा, एल्डिहाइड पूछा। तो एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, CHO, जो ऑप्शन नंबर क्या है, 24 का बी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, दारू जो हम लोग पीते हैं, हमरे पीते हैं, जो भी पीता होगा, ठीक है। तो एथेनॉल और सोडियम का जब रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जो 25 का है वो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक मॉडर्न जो दिया हुआ है टेबल, केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो 7 होती है। जो ऑप्शन नंबर 26 का क्या है, ये मेरा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है। तो स्वयं पोषी पोषण का बहुत अच्छा एग्जांपल है पेड़ पौधा, ठीक है। तो पेड़ पौधा किसके किसके हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है। तो स्वयं पोषी पोषण के लिए जो ऑप्शन नंबर है ना, ये ऑप्शन नंबर इनमें से सभी होगा। CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इनमें से सभी होगा। मतलब 27 का जो है वो 27 का सी नहीं, 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, तो 10 जठर ग्रंथियां पाई जाती है। किसमें, अमाशय में। तो अमाशय में कितने जठर ग्रंथियां पाई जाती है, 10। इसलिए जठर ग्रंथियां पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है, अमाशय में। मतलब 28 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा क्या है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो बोला है कि पीत रस का स्राव करता है, मतलब बाइल जूस जो है ना वो कौन स्राव करता है पता है, लीवर स्राव करता है, लीवर मतलब यकृत। जो पीत रस का स्राव करता है ना वो यकृत स्राव करता है। तो ऑप्शन नंबर 29 का डी मेरा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि जो है ना, मतलब स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। जो कहां पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट बगले में होता है, ठीक है। तो ब्रेन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वही हम लोग को क्या करता है,
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हमारे शरीर में क्या करता है, नियंत्रित करता है हार्मोन को, वही है सबसे स्मॉलेस्ट, उसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है, एसएससी सीएचएसएल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखिए कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, जो सबसे छोटी ग्लैंड होता है तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है, जो यहाँ फूल जाता है इस करके, तो ये आयोडीन की कमी से पनपता है। किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। तो जो 31 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब चौथा ऑप्शन मेरा सही है। अब देखिए 32, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, पराग कोष, पराग कोष किसमें होता है, फूल में होता है। तो पराग कोष में क्या पाया जाएगा, पराग कण पाया जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अब देखिए 33 का बोला है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो मानव में निषेचन की प्रक्रिया, अब मानव में निषेचन की प्रक्रिया किसमें होगा, पुरुष में होगा कि स्त्री में होगा, तो निषेचन की प्रक्रिया स्त्री में होता है, और स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया यूटेरस में नहीं होता है, मतलब आपका गर्भाशय में नहीं होता है, गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब मतलब अब हम पढ़ाएंगे जब साइंस तब बता देंगे कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है। तो स्त्री में होता है निषेचन, और कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन नलिका। मतलब 33 का ऑप्शन नंबर मेरा डी है, वो मेरा सही आंसर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। इसमें आप लोग अनुवांशिकता मानोगे तो गलत है, ठीक है, ये जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप। मतलब 34 का ऑप्शन नंबर जो बी है, 34 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा क्या है, सही है। 34 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए 35 का बोला है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो हमको पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री में XX और पुरुष में XY, तो स्त्री में जो गुणसूत्र पाया जाएगा कौन सा पाया जाएगा, XX, और XX कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 35 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरा सही है। अब देखिए 5 क्वेश्चन लास्ट, 36 क्वेश्चन नंबर 36 है ना, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन मतलब बायो मैग्निफिकेशन काउजिंग केमिकल, कौन सा है, DDT है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो DDT का हम फुल फॉर्म बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। तो देखिए आवर्धन करने वाला रसायन कौन है, DDT है, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी में सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, बाघ उपभोक्ता है, बाघ कौन सा उपभोक्ता है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, तो बाघ जो है ना वो टर्सरी है, मतलब तृतीय है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल का, तो इसका जो ऑप्शन है ना उसी मेरा क्या है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था। वैसे यदि एग्जैक्ट डेट बताएंगे तो 1973 इसका है, ठीक है, लेकिन जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था ना वो 1970 के दशक में शुरू किया था, मतलब 1970 से 70 के बाद शुरू किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 38 का ऑप्शन नंबर ए मेरा जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो चिपको आंदोलन मेरा शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बोला है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, मतलब पवन चक्की जो बड़ा बड़ा टरबाइन लगा होता है, ऐसे ऐसे घूमता है बड़ा बड़ा टरबाइन, ठीक है, जो फिल्म में देखेंगे उसे बोलते हैं पवन चक्की। और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, वहां से मिलता है, घूमता है टरबाइन से, तब ठीक है। तो बोला कि उसका न्यूनतम जो हवा चलना चाहिए वो कितना चलना चाहिए, न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यदि 15 से कम रहेगा ना तो टरबाइन नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है। अब 15 से जितना ज्यादा रहेगा उतना स्पीड टरबाइन चलेगा, उतना एनर्जी क्या होगा हमको प्रोड्यूस होगा, हमको देगा। तो न्यूनतम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, मतलब 39 का जो है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को, कौन सा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो 40 का है ना वो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी मेरा सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा वीडियो लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पे रेगुलर आपको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट से वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर रेगुलर काम कर रहा हूँ। थैंक यू।